स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और ये पार्ट काफी ज्यादा धमकियां, काफी ज्यादा रिक्वेस्ट बच्चों की, उसके बाद वापस मुझे आना पड़ा एंटरप्रीनियरशिप पर। मुझे नहीं पता था कि बच्चों को मेरा एंटरप्रीनियरशिप पढ़ाना इतना अच्छा लगेगा कि वो डिमांड भी करेंगे। चैप्टर सेकंड की मैंने 2 पार्ट डाले थे और आज हम इसके 3rd पार्ट पर हैं। जिन बच्चों ने एंटरप्रीनियरशिप के फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर ने वो अब तक नहीं देखा हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी नॉलेज देना चाहूंगा। जो बच्चे क्लास 11th की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, वो लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं अकाउंट सीखो बिजनेस की, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर बेटा आप मुझे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चे इंस्टाग्राम को यूज करते हैं उनके लिए मेरी आईडी है ऋषभ त्यागी 1610, तो वहां पर मुझे फॉलो करके डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हेडिंग, इससे ऊपर का हमने कर लिया था बेटा, चैप्टर सेकंड के 2 पार्ट कर लिए थे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा। व्हाट आर इथिक्स। देखो बेटा, इथिक्स क्या है? इथिक्स का मतलब है कि जब भी आप कोई भी वर्क करते हो तो उसमें आपको क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करने। फॉर एन एग्जांपल, बिग बॉस चालू हो चुका है और आई होप आप में से कोई ना कोई देखता जरूर होगा। तो मना मत करना, समझ सकता हूं, मना मत करना, चीटिंग हो जाएगी, गोली चल जाएगी। तो आपको पता होगा कि बिग बॉस में घर में जितनी भी संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाना मना है, किसी के ऊपर हाथ उठाना मना है। अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो जो बॉलर होता है वो बैट्समैन के ऊपर डायरेक्ट बॉडी पर बॉल नहीं कर सकता, जिसे हम बीमर कहते हैं, मना है। पिच के कुछ एरियाज होते हैं वहां पर वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं कर सकते, मना है। तो इथिक्स क्या है सर? इथिक्स वो स्टैंडर्ड हैं जो आपको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एक इंसान किन चीजों को फॉलो करता है सोसाइटी में हर चीज को मेंटेन करने के लिए। अब वही बात अगर आती है सर बिजनेस की, तो बिजनेस एथिक्स क्या है सर? बिजनेस एथिक्स का मतलब है ये वो स्टडी है हमारे बिजनेस की पॉलिसीज, कुछ प्रैक्टिस वगैरह, कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज वगैरह, जैसे हमारे रजिस्ट्रेशन करवाना बिजनेस का, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह, ये सारी चीजें नहीं होना जिससे सोसाइटी को कुछ भी नुकसान नहीं हो। मतलब कि कहने का ये है कि बिजनेस एथिक्स पूरा का पूरा देखा जाता है सोसाइटी के ऊपर। हमें सोसाइटी से ही पैसा कमाते हैं, तो सोसाइटी के लिए हमें क्या करना है और सोसाइटी के लिए क्या नहीं करना, वो हमारा बिजनेस एथिक्स हमको बताता है। Why is ethics important to an entrepreneur? एक मालिक के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस एथिक्स इंपोर्टेंट क्यों है? द बिलीव दैट बिजनेस हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्वाइट कॉमन प्लेस नाउ, तो इट इज रिलेटिवली न्यू फिनोमेना। देखो, बिजनेस में हमारे ऊपर कुछ सामाजिक वेलफेयर करने की जिम्मेदारी होती है जो आजकल कॉमन है। 1980s में बिजनेस एथिक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें कॉम्बिनेशन था इथिक्स का भी और एंटरप्रेन्योरशिप, दोनों कंबाइन थे। जॉन वेम का कहना है कि जो हमारे इथिकल एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें हमारा अचीवमेंट जब ही होगा जब हम इथिक्स को और एंटरप्रेन्योरशिप को साथ में लेके चलेंगे। देयर इज लिटिल मोर टू इट देन दैट इट मर्ज विद द टर्म सोशल एंटरप्रेन्योर, सोशल कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने इन चीजों को मर्ज कर दिया था। तो यहाँ पे काफी सारे डिस्कशन हुए मॉरल एथिक्स को लेकर, क्या चीज जरूरत है क्या चीज जरूरत नहीं है, हमारे बैकग्राउंड के ऊपर रिलेट करते हुए उन से चीजों से आपको नीचे यहाँ की स्टडी दे रखी है। और जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर्स टुडे एनकाउंटर यूनिकली चैलेंजिंग एथिक प्रॉब्लम्स। आज की डेट में जो हमारे बिजनेसमैन है उनको काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कैसे सर? दे टिपिकली ऑपरेट इन स्ट्रेसफुल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड दे ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड टाइम एंड पर्सपेक्टिव फॉर फोकस्ड एथिकल रिफ्लेक्शन। देखो, आज की डेट में जो एनवायरनमेंट चल रहा है वो काफी स्ट्रेस भरा है और उनको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उनको काफी ज्यादा यहाँ दिक्कत होती है कि वो देख पाए कि क्या चीज सही है क्या नहीं। एंटरप्रेन्योर्स हैव लिमिटेड टाइम टू फोकस ऑन एथिकल इश्यूज। जो हमारे मालिक होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उन पर काफी कम समय होता है इन पर फोकस करने के लिए कि क्या हमारे लिए एथिकल है क्या नहीं। ऑफन दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एथिकल क्वेश्चन बियॉन्ड एड्रेसिंग एन इमीडिएट बिजनेस प्रॉब्लम। यहां तक कि जो इथिकल क्वेश्चंस है वो उस पर ज्यादा ध्यान ना देकर उस पर ध्यान देते हैं जो उनकी बिजनेस की अभी की करंट प्रॉब्लम है। हाउएवर
मोस्ट ऑफ देम ऑल्सो एग्री दैट एथिकल बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव इकोनॉमिक सिस्टम। लेकिन जो हमारे कुछ एंटरप्रीनियर्स है वो मानते हैं कि अगर हमें अपना बिजनेस इफेक्टिव चलाना है, इफेक्टिव का मतलब काम को समय पर करना, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एथिक्स की पड़ेगी। Entrepreneurs make choices and take action that affect many, usually without the moral guidance available in established organization। जो हमारे एंटरप्रीनियर्स होते हैं वो काफी सारी चॉइसेस करते हैं, काफी सारे एक्शन लेते हैं, जो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना उसके लिए आपके पास कोई किताब नहीं है। Their decision can strengthen or seriously weaken a firm future business viability। उनका जो एक्शन है वो उनके बिजनेस की स्ट्रेंथ को सही भी कर सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। द केसेस ऑफ एनरॉन, वर्ल्डकॉम, एंडरसन एंड अदर गिगांट्स ऑफ यूएस आर शाइनिंग एग्जांपल ऑफ रिजल्ट ऑफ अनएथिकल डिसीजन। ये आपको एग्जांपल दे रखे हैं कि अनएथिकल डिसीजन था और इनकी वजह से इनके बिजनेस पर नुकसान हुआ। However, what exactly is the right thing all of us know about integrity, promise keeping, commitment, truthfulness? देखो क्या जरूरी है सर? देखो आपने जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपने जो कमिटमेंट कर दिया है, आप सच्चाई के ऊपर टिके रहो, आपने जो सोसाइटी से वादा किया है उन सबको आपको इंपोर्टेंट देनी है। वी लर्न दीज ट्रेड्स फ्रॉम चाइल्ड, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइजेस फॉर अस पर्सनली एंड द बिजनेस वर्ल्ड, डू वी प्रैक्टिस इंटीग्रिटी और डू वी हैव टू इम्पोज ऑन ऑल फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्सेज? ठीक है ना। तो यहां पर आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड करेक्ट क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू कस्टमर या कंज्यूमर, जो भी हम गुड्स बना रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का उनको दें। हम जो एनवायरमेंट चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करें। पेइंग द मिनिमम एंड करेक्ट वेज टू द वर्कर, जो हमारे वर्कर है उनको सही वेजेस यानी कि मजदूरी दें। नॉट टू यूज चाइल्ड लेबर इन देयर प्रोडक्शन, अपने प्रोडक्शन में बच्चों का इस्तेमाल ना करें। और जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज उनका गलत इस्तेमाल ना करें, ना करें, ना करें। इसकी वजह से हाईलाइटर देख लो ज्यादा चल गया है, कोई बात नहीं। हैविंग ए एंटरप्रेन्योर वैल्यूज, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी क्या वैल्यूज होती हैं, मोटिवेशन कैसे आता है और एटीट्यूड क्या होता है। वैल्यूज में आपको दे रखा है, मिल्टन रोकेज डिफाइन करते हैं, believes that guide action and judgment across a variety of situation. Values determine what people consider to the good or bad for a civilized society। वैल्यू का मतलब है कि वैल्यू का एक तरीके से आपके लिए क्या है सर? कीमत। आपके लिए सही क्या है और आपके लिए गलत क्या है, आपके लिए क्या सही की वैल्यू है और आपके लिए गलत की क्या वैल्यू है सोसाइटी के नजरिए से। A civilized society consider quality like honesty, truthfulness, integrity। ये जो सोसाइटी होती है भैया उसे तो ईमानदारी से बड़ा प्यार है। ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी बचपन सुनते आ रहे हो, तो उनको क्या चाहिए भाई? हेल्दी लिविंग रहे, हमारे आसपास का वातावरण खराब नहीं हो, जो गुड्स आप बेच रहे हो अच्छी कीमत पे बेचो, हमारा कोई नुकसान नहीं हो, ये सारी चीजें उनके माइंड में रहती हैं। तो देखो एक्शन फैक्टर क्या है? एक्शन फैक्टर में आपको दिख रहा है कोर वैल्यू, पर्सनैलिटी फैक्टर, एनवायरमेंट फैक्टर। तो कोर वैल्यू क्या है सर? सम रिसर्च स्टडी हैव रिवील्ड 4 कोर वैल्यू। कुछ रिसर्च स्टडी है उन्होंने डायनेमिक एंटरप्रेन्योर को देखते हुए 4 पॉइंटों को देखा है। देखो, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इंटरडिपेंडेंस, रेस्पेक्ट फॉर वर्क और गेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और अचीव। अभी इसको बारी बारी से हम समझेंगे। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, these are the most important values found among most of the entrepreneurs। ये जो इनोवेशन है और क्रिएटिविटी है जितने भी एंटरप्रीनियर्स है वो सब में पाई जाती है। They are guided by these values when they come out with creative ideas, new product, service, process। सर इनोवेशन और क्रिएटिविटी कब मालूम पड़ती है? जब कोई एक कंपनी अपने कुछ नए प्रोडक्ट के साथ, नए आइडिया के साथ, नई सर्विस के साथ मार्केट में आती है। क्रिएटिविटी वो एबिलिटी है जो हम नई वेज को, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को नया कैसे लॉन्च करें या उसको और कैसे अच्छा बनाएं। फॉर एग्जांपल, earlier hair oil was available in tins and introducing in plastic small pack has become convenient for customer to carry and use। पहले आपका जो हेयर ऑयल होता था वो कितने बड़े बड़े सीसीज आती थी, अब धीरे धीरे छोटे पैकेट में, पाउच में आने लगे ताकि कस्टमर उसे अच्छे से ले आ सके। तो जैसे कि आपको इनोवेटिव दे रखा है, सैचेट मार्केट, स्मॉल सैचेट ऑफ शैम्पू, एक्सपेरिमेंट विद न्यू आइडियाज जैसे कि डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड, फेसिंग अनसर्टेनिटी, न्यू आइडियाज के लिए, ये सारी चीजें आपको एग्जांपल दे रखा है इनोवेशन और क्रिएटिविटी। अब बात आई इंडिपेंडेंस और ओनरशिप, यानी कि अपने ऊपर निर्भर करना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। Analysts of entrepreneur process have found that a very strong and positive ego drive is involved in the action plan of all significant entrepreneur venture। यानी कि
उनमें एक पॉजिटिव ईगो रहता है कि भाई जो मुझे काम करना है वो मेरे को अपने आप ही करना पड़ेगा, मैं किसी पर डिपेंड नहीं रह सकता। It enables them to develop a mission concept which drive them to achieve their goal with a clear vision. इससे उनके बीच में एक मिशन कंसेप्ट फॉलो होता है जो उनको अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में काफी मदद करता है। They drive great satisfaction in their sense of independence or ownership. Commitment, sense of complete identification, sincerity and hard work to achieve their mission constitute, यानी कि अपने आप करते हैं सर। सेल्फ रिलायंस, मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूं। जैसे कि a young village boy who wanted to clear the IAS examination could not succeed because he got stuck at the interview level. एक यंग गांव का लड़का था जो चाहता था IAS एग्जाम को क्लियर करना, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो इंटरव्यू लेवल पर रुक गया। He opened an institute for aspiring youngster. उन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट खोला यंगस्टर्स को इंस्पायर करने के लिए। What started as a single teacher coaching center grew into a big education institute that provide tutorials to wide range of courses. जब कोचिंग स्टार्ट हुई तब एक सिंगल टीचर था और धीरे धीरे उसने उसको एक बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना दिया। The young man who could not achieve his dream of becoming a civil servant has become an entrepreneur in the field of एजुकेशन। वो इंसान जो खुद अपने सपनों को साकार नहीं कर पाया, जो सिविल सर्वेंट बनने का सपना था, आज की डेट में वो एक बहुत बड़ा एजुकेशन का एंटरप्रेन्योर बन चुका था। तो ये इंडिपेंडेंस और ओनरशिप। फिर है रेस्पेक्ट फॉर वर्क। भाई देखो, आपका काम है और अपने काम की अगर आप ही इज्जत नहीं करोगे, आपसे पूछो सर अगर धंधा कैसे चल रहा है, आप धंधे को गाली दे रहे हो, अरे सर मौज कर दी आपने, तो ऐसा नहीं, अपने काम की इज्जत करना चाहिए। वो शाहरुख खान वाला डायलॉग था ना, अरे सर शाहरुख खान का नाम मत लियो, सब विवाद हो जाएगा सब। नहीं बेटा, मैं ड्रग्स नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं बात कह रहा हूँ कि वो कहते हैं ना, रही कौन सी मूवी थी उसमें कहता है धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसा कुछ डायलॉग था, बड़ा छोटा, है ना। तो रेस्पेक्ट फॉर वर्क का मतलब क्या है सर? द एंटरप्रेन्योर हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर वर्क। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिलीव्स दैट दे कैन अचीव एनीथिंग थ्रू हार्ड वर्क। तो भाई एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, उनमें अपने काम के प्रति काफी रेस्पेक्ट होती है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अचीव जब ही कर सकता है जब वो हार्ड वर्क करता है, बिलीव है उसका। लुक इनटू द बायोग्राफी ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर एंड यू विल श्योरली फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव अचीव्ड द पिनकल ऑफ सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क। भाई आप किसी भी एंटरप्रेन्योर की बायोग्राफी देख लीजिएगा, अभी देखने मत चले जाना बेटा, अभी पढ़ लो, है ना। और उसकी अगर बायोग्राफी आप देखोगे तो आपने देखा होगा कि वो आज जिस जगह पर है उन्होंने काफी हार्ड वर्क किया है। दिस वैल्यू प्रोवाइड गोल डायरेक्शन विच एनकरेज देम टू परस्यू अ पाथ, है ना। फिर आता है क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। Dynamic entrepreneurs are guided by the value of outstanding performance. It is the quest for outstanding performance on the part of Narayan Murthy that saw the emerge and speedy growth of InsoSense. देखो, जो आसपास का माहौल चल रहा है उस माहौल को देखते हुए आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला पा रहे हो, वो आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप सक्सेस स्टोरी पढ़ोगे स्टीव जॉब्स की, which is given in beginning of chapter, you understood that he always believed in outstanding performance. outstanding performance मतलब कि और अच्छा हम कैसे कर सकते हैं। जब एप्पल का फोन लॉन्च हुआ था, he took great care to make the package eco friendly and lightweight. उन्होंने ध्यान दिया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली रहे और हल्का रहे, 3 डायमेंशनल सेम एजेस में। सच वॉज हिज डेडिकेशन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कि मैं और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। चैलेंजेस सीम टू बी स्टिमुलेट एंड मोटिवेट एंटरप्रेन्योर। जितने एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में चैलेंजेस आएंगे वो और ज्यादा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होगा। जैसे भाई आप ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, आग लगा दोगे, एकदम सब्सक्राइब करोगे, तो मैं और मोटिवेट हूंगा ना, मैं और काम करूंगा। जैसे नापतोल वाले देखेंगे, अरे प्रोडक्ट बिक गया, अरे ले लो। नापतोल वाले देखे ना, नाप और तोल, है ना, उस तरीके से। तो ये थी। और लास्ट है आपका एटीट्यूड। Attitude constitute an important psychological attribute of individual which shape them behavior. देखो एटीट्यूड का मतलब क्या है, जब आप किसी एक पर्सन से बात करते हो और उसके बात करने का तरीका, वो आपको कैसे डील कर रहा है। It may be defined as the way a person feels about something, a person, a place, a community, association or an idea. ये एक तरीका है जो एक पर्सन कैसा फील करता है किसी पर्सन के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी आइडिया के बारे में। जैसे मैंने कहा कि बच्चों आपकी क्लास 11th है और क्लास 11th में आप मेरे चैनल से पढ़ते रहोगे तो पास हो गए अच्छे नंबर से। आप कहोगे अरे सर क्या मौज दे रहे हो, ये एटीट्यूड है।
मैंने आपको खाने में पिज्जा खिलाया, पिज्जा खिलाऊंगा नहीं, मजाक कर रहा हूं, लेकिन पिज्जा आपको जैसे आया आप कह रहे सर वाओ मजा आ गया, पिज्जा की बात नहीं करूंगा बेटा, 9 दिन के फास्ट चल रहे हैं मेरे। हाँ जी, तो फीचर्स क्या है सर? फीचर सबसे पहला इफेक्ट बिहेवियर, पीपल हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू मेंटेन कंसिस्टेंसी बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। जो लोग होते हैं उनमें एक नेचुरल टेंडेंसी होती है एटीट्यूड को और बिहेवियर को मेंटेन करने में। एटीट्यूड कैन लीड टू इंडक्टेड बिहेवियर इफ देयर इज नो एक्सटर्नल इंटरवेंशन। ओके, इट इज इनविजिबल। जो आपका एटीट्यूड होता है वो उसे आप छू और देख नहीं सकते। इट कंस्टिट्यूट अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना व्हिच कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, हाउएवर वी मे ऑब्जर्व एन एटीट्यूड इनडायरेक्टली थ्रू ऑब्जर्विंग इन कंज्यूम। जब आप किसी को ऑब्जर्व करते हो, धीरे धीरे देखते हो, नोटिस करते हो, तब आप नोटिस करते हो कि उसका एटीट्यूड अच्छा है या बुरा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ पर्सन इज हाईली प्रोडक्टिव वी मे इन्फर दैट ही हैज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड हिज हर वर्क। और एक इंसान है जो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव है, काफी अच्छे अच्छे काम टाइम पर करता है, तो हम ये सोचेंगे कि यार इसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा अपने वर्क को लेकर। एटीट्यूड्स आर एक्वायर्ड, एटीट्यूड्स आर ग्रेजुअली लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। भाई जो हमारा एटीट्यूड होता है वो हम टाइम टू टाइम लर्न करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एटीट्यूड स्टार्ट्स राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, भाई बचपन से शुरू होता है और अभी तक कंटिन्यू है। हाउएवर इन द बिगिनिंग द फैमिली मेंबर हैव अ ग्रेटर इंपैक्ट ऑन द एटीट्यूड ऑफ अ चाइल्ड। जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, तो जो हमारे फैमिली के लोग हैं वो हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो हमारे बारे में कैसे सोच रहे हैं, हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, उससे हमारे एटीट्यूड पर बहुत फर्क पड़ता है। एटीट्यूड आर परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है कि इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, आप, मैं, कंपनी, बिजनेसमैन, सभी लोग, उसे हम कहते हैं एटीट्यूड आर परवेसिव। अब हमारी सोर्सेस क्या होती हैं सर एटीट्यूड के, एसेंशियल एटीट्यूड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं माफी चाहूंगा, आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में मैं ये चैप्टर आपका फिनिश कर दूं। ठीक है ना? तब तक के लिए प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को यार अब तक नहीं किया ना सब्सक्राइब, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो जाके। लव यू ऑल।